भगवान की लीलाएं तथा कार्यकलाप संसारी नहीं हैं, वे भौतिक बोध से परे हैं और बद्ध जीव इन असाधारण कार्यकल्पों के श्रवण से लाभान्वित हो सकता है। श्रवण एक अवसर है जो भगवान का साहचर्य प्रदान करता है और उनके कार्यकलाप कलाप के श्रवण का अर्थ है दिव्य चेतना का विकास करना। बद्ध जीव की स्वाभाविक प्रवृत्ति अन्य बद्ध जीवों के विषय में उपन्यास करना। बद्ध जीव की स्वाभाविक नाटक कथा आदि के माध्यम से कुछ न कुछ श्रवण करने की होती है। अन्य के विषय में कुछ न कुछ श्रवण करने की इस प्रवृत्ति अभिरुचि का उपयोग भगवान की लीलाओं के श्रवण करने में किया जा सकता है। तब मनुष्य तुरंत दिव्य प्रकृति की ओर विकास कर सकता है। श्री कृष्ण की लीलाएं न केवल सुंदर हैं अपितु वे मन को मोहने वाली हैं। यहाँ प्रभुपाद जी हमें यही समझा रहे हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण है वो 6 ऐश्वर्यों से भरे हुए हैं, कि उनके अंदर 6 ऐश्वर्य हैं और जो कि पूर्ण धन लाभ यश ज्ञान सौंदर्य तथा वैराग्य, ये सारी चीजें भगवान के अंदर है। वो मान लो हम सबसे किसी भी, चाहे कोई मनुष्य कितना भी हो, उसके अंदर नहीं होती, लेकिन ये सिर्फ 6 ऐश्वर्य भगवान के अंदर ही होते हैं। और भगवान किसका वो बारिश है, अनम्यूट है माता जी किसी का। हरे कृष्णा, किसी माता जी का अनम्यूट है, म्यूट कर लो। तो भगवान प्रभुपाद जी हमें यही समझा रहे हैं कि जो भी है भगवान का जो जन्म है कर्म है वो भी दिव्य है। जन्म होता है वो भी हमारे लिए, हमें शिक्षा देने के लिए होता है और वो भी दिव्य होता है। और जो भगवान की लीलाएं हैं वो सांसारिक नहीं हो सकती। तो हमें ये सभी चीजें बता रहे हैं। जो भगवान की कथा है वो भी बहुत ही रुचिकर होती हैं, जो कि हमारे मन को मोहने वाली होती है। यदि कोई भगवान की लीलाओं के श्रवण का लाभ उठाता है तो प्रकृति के दीर्घकालीन संगति के कारण मन में संचित होने वाले कल्मश धूलि को तुरंत ही धोया जा सकता है। भगवान चैतन्य ने भी उपदेश दिया है कि भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम के श्रवण मात्र से ही मनुष्य अपने मन के सारे भौतिक कल्मश धो सकता है। कि यहाँ भगवान चैतन्य महाप्रभु थे, उन्होंने भी सभी को यही शिक्षा दी थी कि भाई जब हम भगवान श्री कृष्ण के गुणगान करेंगे और उनके कीर्तन करेंगे तो जो मन के अंदर जो भी कलमश है वो सब धुल जाएगा, कुछ भी कलमश नहीं रहेगा जो भौतिक कलमश है वो। आत्म साक्षात्कार की विभिन्न विधियां हैं, किंतु जब बद्ध जीव इस भक्ति की विधि को, जिसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य श्रवण करना है, अपनाता है तो इसके द्वारा उसका भौतिक कलमश सब धुल जाता है। कि यहाँ यही बता रहे हैं प्रभुपाद जी हमें कि जो भी बद्ध जीव है जो भक्ति की विधि को महत्वपूर्ण, जो भी भक्ति की महत्वपूर्ण विधि है उनको श्रवण करता है तो वह स्वयं ही श्रवण करने से उसका भौतिक कलमश स्वयं धुल जाता है और उसे अपनी स्वाभाविक स्थिति का बोध हो जाता है और उसको खुद को अपने अंदर की स्थिति का पता चल जाता है। जैसे कि माता जी हम हैं कि हम मान लो ये वैसे हमारी फितरत, हम मान लो शुद्ध नहीं है, हम तो कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, कि हम हमेशा हर दूसरे आदमी के अंदर कमी निकालते रहते। लेकिन हम प्रभु जी भी कई बार खूब बताते हैं कि अगर हम दूसरे आदमी में सब कमियां देखते हैं, अगर वो कमियां हम अपने लिखने लग जाए ना कभी, कि सोचे आराम से बैठ के कि मेरे अंदर कितनी कमियां है, मैं हमेशा सोचता हूँ मेरे अंदर तो कुछ नहीं है, तो वो लिखने लगे ना तो वो सारी कमियां ही कमियां दिखेंगी, अच्छाई तो एक भी नहीं मिलेगी मेरे अंदर। तो त्यों ही जीवात्मा का अप्रकट्य कार्य अर्थात भगवान की सेवा करने का कार्य सहज ही जाग उठता है
परमेश्वर के साथ दिव्य संबंध स्थापित करने से वह भक्तों के साथ मित्रता करने का अधिकारी बन जाता है। महाराज परीक्षित ने व्यवहारिक अनुभव से यह निर्दिष्ट किया है कि प्रत्येक व्यक्ति भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनने का प्रयास करे। यह लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण नामक भाष्य इसी उद्देश्य से लिखा गया है। यहाँ महाराज परीक्षित ने अनुभव किया था और हमारे जैसे बच्चियों के लिए उन्होंने बताया था कि जो भगवान की दिव्य लीलाओं का सुनने का ही प्रयास करें और जो बाकी की ग्रामीण गाथाएं हैं उनका सुनने का प्रयास ना करें। तो ये भाष्य श्री कृष्ण नामक भाष्य तभी लिखा गया था इसी उद्देश्य से। और पाठक को चाहिए कि मानव जीवन के चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इसका लाभ उठाए। भगवान अपने हाउतू की कृपावश इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं और सामान्य पुरुषों की भांति अपने कार्यकल्पों का प्रदर्शन करते हैं। कि यहाँ बता रहे हैं भगवान अपनी आहुति की कृपावश कि इस भौतिक जगत में पैदा होते हैं और सामान्य पुरुष की तरह ही मान लो अपना प्रदर्शन करते हैं, दिखाते हैं कि मैं एक सामान्य पुरुष हूँ, ये नहीं दिखाते कि भगवान हूँ। और दुर्भाग्यवश शून्यवादी या नास्तिक लोग श्री कृष्ण को अपने समान एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं और इसी तरह वे उनका उपहास करते हैं। भगवान ने स्वयं श्रीमद् भगवत गीता में इसकी यह कहकर भर्त्सना की है, अवजानन्ति मां मूढ़ा। मूढ़ या पाखंडी श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति या मानव से थोड़ा बहुत अधिक शक्तिमान मनुष्य मानते हैं। दुर्भाग्यवश वे उन्हें श्री भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर पाते। कभी कभी ऐसे भाग्यहीन मनुष्य बिना किसी शास्त्रीय प्रमाण के अपने आप को श्री कृष्ण का अवतार घोषित कर देते हैं। यहाँ प्रभुपाद जी हमें यही समझा रहे हैं कि जो मान लो मूर्ख लोग हैं वो भगवान का एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं कि भाई इसके अंदर कुछ शक्तियां हो सकती है और भगवान भगवान कुछ नहीं है। ये जैसे कि दुर्योधन था, भगवान का वो किया मजाक उड़ाई कि बोलिए तो एक साधारण ग्वाला है, ये क्या कर सकता है। तो ऐसे ही पाखंडी लोग होते हैं, वो भगवान को भगवान नहीं मानते बल्कि उनका उपहास करते हैं, क्योंकि उनके पास वो शास्त्रीय प्रमाण नहीं होता, वो कभी शास्त्र नहीं पढ़ते, तो उनको ऐसा ही लगता है कि भगवान भगवान कुछ नहीं होता। जब श्री कृष्ण कुछ और बड़े हुए तो वे पलटने लगे। अब वे पीठ के ही बल नहीं लेटे रहते थे। यशोदा तथा नंद महाराज ने दूसरा उत्सव अर्थात श्री कृष्ण की पहली वर्षगांठ मनाई। उन्होंने श्री कृष्ण जन्म दिवस जन्माष्टमी उत्सव का आयोजन किया, जो आज भी वैदिक सिद्धांतों के अनुयायियों द्वारा मनाया जाता है। यहाँ ये जैसे कि नंद महाराज के घर में हर एक छोटी सी छोटी कृष्ण जी जो भी कुछ भी करते थे, जैसे यहाँ बता रखा कि पलटने लगे, कि जैसे कि बच्चा करवट लेता है तो वो भी एक उत्सव मनाया गया था। जो भी कुछ करते थे तभी बहुत बड़ा उत्सव मनता था। तो यहाँ यही बता रहे हैं। और फिर एक जैसे कि जन्मदिन मनाते हैं तो एक वर्षगांठ मनाई जाती है। उन्होंने श्री कृष्ण जन्म दिवस जन्माष्टमी उत्सव का आयोजन किया, जो आज भी वैदिक सिद्धांतों के अनुयायियों द्वारा मनाया जाता है। भारत में सारे हिंदू जातिगत भेदभाव छोड़कर श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं। सारे ग्वालों तथा ग्वालिनों को इस हर्ष उत्सव में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। सुंदर वाद्यवृंद बज रहा था, जिसे सुनकर एकत्रित लोग आनंदित हो रहे थे। सारे विद्वान ब्राह्मणों को आमंत्रण दिया गया था और उन सबों ने आकर श्री कृष्ण के मंगल के लिए वैदिक स्तुतियों का उच्चारण किया। स्तुतियों के उच्चारण तथा वादों के बजते समय यशोदा माता ने श्री कृष्ण को स्नान कराया और यह स्नान क्रिया अभिषेक कहलाती है। और आज भी इसे वृंदावन के सारे मंदिरों में जन्माष्टमी दिवस के रूप में संपन्न किया जाता है। इस अवसर पर माता यशोदा ने प्रभुत अन्न राशि का वितरण किया और विद्वान पूज्य ब्राह्मणों को दान देने
देने के लिए स्वर्ण आभूषणों से सुशोभित उत्तम गायें तैयार की गई। यशोदा ने स्नान करके सुंदर वस्त्र धारण किए और वे भली भांति नहलाए तथा सज्जित बालक कृष्ण को अपनी गोद में लेकर ब्राह्मणों द्वारा उच्चारित वैदिक स्तुतियां सुनाने के लिए बैठ गई। वैदिक स्तुतियां सुनते सुनते श्री कृष्ण को गहरी नींद लग गई। अतः माता चुपके से जाकर उन्हें बिस्तर पर लेटा आई। इस शुभ अवसर पर सारे मित्रों, संबंधियों तथा वृंदावन वासियों का स्वागत करने में व्यस्त रहने के कारण यशोदा जी बालक को दूध पिलाना भूल गई। कि जैसे कि हमारे भी घर में कोई उत्सव होता है तो हम मान लो उसमें बिजी हो जाते हैं, तो बच्चे की तरफ जैसे कि थोड़ा कम ध्यान दे, तो ऐसे ही यशोदा माता जी ने उसको दूध पिलाना भूल गई और कार्यों के लग गई। तो बालक भूख के मारे रो रहा था, किंतु जनरव के कारण वे बालक की रोना न सुन पाई। अतः बालक अत्यंत क्रोध हुआ, क्योंकि वह भूखा था और उसकी माता उसकी ओर ध्यान नहीं दे रही थी। अतः वह अपनी टांगे ऊपर उठाकर चरण कमलों को सामान्य बालक की तरह पटकने लगा। बालक कृष्ण को एक छकड़े के नीचे रखा गया था और जब वे अपने पांव पटक रहे थे तो अकस्मात उनका पांव छकड़े के पहिए से छू गया, जिससे वह छकड़ा चूर चूर हो गया। जैसे कि वो खेल रहा था, उसके अंदर सुला रखा था, तो वो तो भगवान थे ना, तो वो जो छकड़ा के पहिए के उसको छू लिया तो उसका चूर चूर हो गया। इस छकड़े पर अनेक प्रकार के पात्र तथा पित्तल तथा अन्य धातुओं की बनी थालियां संचित थी और वे सब धड़ाम से नीचे गिर गई। छकड़े का पहिया दूरे से निकल गया और पहिए के सारे आरे टूट टूट कर इधर उधर छितर हो गए, बिखर गए। मतलब माता यशोदा तथा समस्त गोपियां एवं नंद महाराज तथा सारे ग्वाले आश्चर्यचकित थे कि यह छकड़ा किस तरह से स्वयं टूट गया। इस पावन उत्सव में समागत सारे स्त्री तथा पुरुष छकड़े के चारों ओर एकत्रित हो गए और सुझाव देने लगे कि यह छकड़ा किस तरह टूटा होगा, किंतु कोई भी इसका कारण नहीं जान पाया। हाँ, कुछ छोटे छोटे बच्चों ने, जिन्हें नन्हे श्री कृष्ण के साथ खेलते रहने का काम सौंपा गया था, भीड़ को बताया कि पहिए में श्री कृष्ण का पाव लग जाने से ऐसा हुआ है। बालकों ने भीड़ को आश्वस्त किया कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि वह सब कैसे हुआ और वे सब इसी पर बल दे रहे थे। कुछ लोग तो ध्यान से छोटे बच्चे के बयान सुन रहे थे, किंतु दूसरों ने कहा, आप इन बच्चों के कहने पर कैसे विश्वास कर सकते हैं। ग्वाले तथा ग्वाली ने यह जान पाए कि सर्वशक्तिमान भगवान वहां बाल रूप में लेटे हुए थे और वे सब कुछ भी करने में समर्थ थे। संभव तथा असंभव दोनों ही उनके वश में थे। जब इस तरह विवाद चल रहा था तो बालक कृष्ण रो पड़े। माता यशोदा ने बिना प्रतिवाद के बालक को अपनी उठा लिया और भूत प्रेत दूर करने के लिए वैदिक स्तुतियों का उच्चारण कराने के लिए विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया। साथ ही वे बच्चे को दूध भी पिलाती रही। यदि बालक अपनी माता का दूध ठीक से पीता है तो यह समझा जाता है कि बच्चे को कोई खतरा नहीं है। तत्पश्चात समस्त बलिष्ठ ग्वालों ने टूटे छकड़े को ठीक किया और इधर उधर बिखरी वस्तुओं को पूर्वत रख दिया। फिर ब्राह्मणों ने यज्ञ की अग्नि में घी, दही, कुश तथा जल की आहुतियां दी। उन्होंने बच्चे के मंगल के लिए श्री भगवान की पूजा की। वहां पर मदद जी समझ में आ रहा है ना? पढ़ रही हूँ, आवाज साफ आ रही है ना? कभी मैं वैसे पढ़े जाऊं और किसी को जी समझ माता में। जी बिल्कुल क्लियर है। जी ठीक समझ में आ रही है बहुत अच्छी तरह। ठीक है माता जी, धन्यवाद। वहां पर उपस्थित सारे ब्राह्मण सुपात्र थे, क्योंकि वे ईर्ष्याहीन थे। उन्होंने कभी असत्य भाषण नहीं किया था। वे घमंडी नहीं थे। वे सब के सब अहिंसावादी एवं प्रामाणिक थे। अतः ऐसा कोई कारण न था कि उनके आशीर्वाद व्यर्थ जाएं। सुपात्र ब्राह्मणों के दृढ़ विश्वास के साथ नंद महाराज ने अपने पुत्र को गोद में लेकर विविध औषधियों से मिश्रित जल के द्वारा उसे स्नान कराया और ब्राह्मणों
ने ऋक यगु तथा साम वेदों की स्तुतियां पढ़ी। यहाँ ब्राह्मणों की चर्चा हुई है कि जैसे कि पहले जो ब्राह्मण थे वो सारे मान ली ज्ञानी ब्राह्मण थे, जैसे कि आज कल की तरह पैसों के लालची नहीं थे कि वही चार श्लोक सीख लिए और जाके बोलने लग गए। लेकिन पहले उनके ब्राह्मण इतने ब्राह्मण होते थे, विद्वान होते थे, उन्हीं को ब्राह्मण कहते थे। तो वो सब ये नहीं था कि भाई सब प्रमाणिक थे और इतने अच्छे थे कि मंत्रों में बहुत ज्यादा शक्तियां थी। आजकल की तरह नहीं है कि बस पैसों के लिए चाहे कुछ भी वो गलत बोल लो चाहे सही बोल लो। है तो वो आजकल वाले ब्राह्मण नहीं थे, नाम के ब्राह्मण नहीं थे, वो असली में विद्वान थे। कहा जाता है कि जब तक ब्राह्मण योग्य पात्र न हो तब तक उसे वेदों के मंत्र नहीं पढ़ने चाहिए। यहाँ यही बता रहे प्रभुपाद जी, जब तक ब्राह्मण योग्य ना हो मंत्र वेदों को पढ़ने के लिए तब तक नहीं पढ़ने चाहिए। यहाँ पर इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वे ब्राह्मण समस्त ब्राह्मण लक्षणों से संपन्न थे। नंद महाराज को भी उन पर पूर्ण श्रद्धा थी और नंद महाराज भी उन पर पूर्ण विश्वास था। फलत उन्हें वैदिक मंत्रों उच्चार द्वारा अनुष्ठान करने की अनुमति प्रदान की गई। यद्यपि विभिन्न कार्यों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है, किंतु सारे मंत्रों का उच्चारण सुपात्र ब्राह्मणों द्वारा ही होना चाहिए, क्योंकि इस कलिकाल मंत्रों का उच्चारण सुपात्र ब्राह्मणों में ऐसे सुपात्र ब्राह्मण उपलब्ध नहीं है। अतः समस्त वैदिक यज्ञ अनुष्ठान वर्जित हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस युग के लिए केवल एक प्रकार के यज्ञ की संस्तुति की है और वह है संकीर्तन यज्ञ, हरे कृष्ण का महामंत्र का जप। यहाँ यही बता रहे हैं कि यहाँ अब जो भी ब्राह्मण है जो मंत्र पढ़ते हैं तो कोई उनका सही उच्चारण नहीं कर सकता। तो यहाँ कलयुग में महाप्रभु ने चैतन्य महाप्रभु ने सिर्फ एक ही महामंत्र का वो बोला है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जाप का ही यज्ञ करो, ये जो वैसे यज्ञ है ये मत करो। क्यों कलयुग में कोई भी इतना वो नहीं है, पवित्र नहीं है कि वो सही उच्चारण कर सकता है। तो महामंत्र का हरे कृष्ण महामंत्र का ही जप करो, इसी का यज्ञ करो। जब ब्राह्मणों ने वैदिक स्तुतियों का उच्चारण किया और दूसरी बार विधि विधान संपन्न कराया तो नंद महाराज ने पुनः उन्हें प्रभूत अन्न तथा गायें दान में दे दी। दान दी गई सारी गायें सुनहरे गोटों वाली वस्त्रों से आभूषित थी और उनके खुर चांदी के पात्रों से मंडे थे और उनके सींग सुनहरे छल्ले से सजाए गए थे और उनके गलों में फूलों के हार पड़े थे। उन्होंने अपने सुंदर पुत्र के कल्याणार्थ अनेक गायों का दान किया और बदले में ब्राह्मणों ने हार्दिक आशीर्वाद दिया। ब्राह्मणों द्वारा प्रदत्त ये आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं हो सकते। यहाँ यही बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि वहां जो भी नंद महाराज ने गाय दान करी और वो भी चांदी के खुर लगवा के, और जो उनके सींग थे उनमें सोने के छल्ले डलवा के, और जब दान करी और बहुत ज्यादा दान करी गायें, और गल में माला फूल माला सुंदर, और वो दान करके उनको पूरा विश्वास था कि ये ब्राह्मणों का आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाएगा। एक दिन इस उत्सव के तुरंत बाद जब माता यशोदा बालक को अपनी गोद में लेकर दुलार रही थी तो बालक बहुत भारी लगने लगा और वे उसे उठाने में असमर्थ अनुभव करने लगी। अतः उन्होंने इच्छा न होते हुए भी उसे जमीन पर बिठा दिया। थोड़ी देर बाद वे गृह कार्य में व्यस्त हो गई। उसी समय कंस का एक भर्ते जिसका नाम था तृणावर्त था, कंस के आदेशानुसार बवंडर के रूप में वहां प्रकट हुआ और उसने बालक को अपने कंधे पर चढ़ा लिया और सारे वृंदावन के ऊपर एक भारी अंधड़ उत्पन्न कर दिया। यहाँ पर उपाध्य जी बता रहे हैं कि जब माता यशोदा अपने बच्चे का श्री कृष्ण का दुलार कर रही थी, मान ली माताएं हम भी करते हैं कि कभी कभी मन करता है कि काम सारा हो गया तिला चल अब मैं खिला लेती हूँ, बच्चे को गोद में लेके तो दुलार करते हैं कैसे कैसे बोल बोल के। तो माता यशोदा भी ऐसे ही कर रही थी। तो एकदम से बच्चे में बहुत ज्यादा वजन हो गया कि वो गोदी में रखने में असमर्थ हो गई, तो उसको जमीन पे
भगवान को लिटा दिया। क्यों, गोद से नीचे इतना वजन हो गया तो सहन नहीं कर पाई। और तब वो जो कंस का आदेश अनुसार जो तृणावर्त राक्षस था वो आया। और वो कैसे आया, अंधड़ के रूप में। जैसे अब अंधड़ आने लग रहा है, तो ऐसे जैसे पहले हम छोटे थे तो देखते थे। पहले आजकल के खैर बच्चों को नहीं पता, क्यों हम भी नहीं बताते। पहले जैसे गर्मियों में इतने वो आते थे, थोड़ी थोड़ी आंधी से वो ऐसे गोल गोल घूमते थे, और वो पत्ते वत्ते कागज वागज इकट्ठे हो जाते थे। तो हमें भी डर लगता था, बोलते कि ये भूतनी आ गई, इसमें भूतनी है, भूतनी है, तो ये इससे दूर भागो। तो हम दूर जाते तो वो हमारे अंदर ही घुसता था। लेकिन आजकल तो खैर बच्चे बाहर नहीं निकलते, तो उनको क्या पता ही जाए। उसको माताजी बमूड़ा बोलते थे, गर्मियां हाँ में वो गोल गोल होता था। हाँ, तज बबूढ़ा बोलते थे उसको। और फिर ये डर भी लगता था कि इसमें भूतनी हाँ है। हाँ, इसमें पता भूत जी। आओगे ऐसे बोलते थे माताजी। हाँ माता जी, अरे ये माता जी भी एक दिन बता रही थी, तो ये बात भी सही थी। वो भागवतम पढ़ा रही थी ना माता जी, तो उसमें आया था। तो बोली हाँ उसमें हाँ सच्ची में ही होता है। एक दिन सचिपति प्रभु ही बता रहे थे वो, और बोले वो हमारे घर में घुस गया था एक बार, सच्ची में उसके अंदर भूत था। हाँ, तो वो तो तभी गर्मी में मैंने आता है। पहली वाली माताएं जो बताती थी वो सारी बातें मैं पहले विश्वास नहीं करती थी, लेकिन अब पढ़ रही हूँ या सुन रहे हैं, तो वो सारी बातें सुनने को मिल रही हैं, तो वो अब अपने आप ही विश्वास होने लग गया उन चीजों के ऊपर। पहली ये पहले तो ये माताजी, लगता था कि नहीं, ये तो सब बकवास है, ऐसे ही है। नहीं, पुराने लोग बताते थे वो कहानियां, वो सारी सही है माताजी। सही सही थी माता जी सारी बातें। हाँ तो पहले इन कहानियों के सहारे उनका मनोरंजन का साधन था, क्योंकि पहले जो कोई थोड़े बहुत पंडित होते थे, वो पढ़े लिखे होते थे, तो वो भागवतम और गीता ये पढ़ते थे, रामायण। तो वो चीजें मान ले वो सबको सुनाते थे। तो अब की तरह फोन और टीवी तो थे नहीं, मनोरंजन का साधन यही था। तो जैसे सभी कुछ भी होता था, जैसे होली होती थी, संक्रांत होती थी, वैसे भी वो सब मान ले सुनने के लिए जाते थे, ये कि भाई उनके पास जाएंगे, वो अच्छी अच्छी कहानियां सुनाएंगे। तो हम्म वो ये सारी चीजें यही सुनाते थे वो। फलस्वरूप सारे लोगों की आंखें धूल से भर गई, और संपूर्ण वृंदावन क्षेत्र इतने गहन अंधकार से पूर्ण हो गया कि कोई किसी को देख नहीं सकता था। इस महान उत्पात के समय माता यशोदा को अपना बालक नहीं दिखाई पड़ा, क्योंकि उसे तो बवंडर उड़ा ले गया। अतः वे करुणा करके रोने लगी। वे पृथ्वी पर उसी प्रकार गिर पड़ी जिस प्रकार बछड़ा खो जाने पर गाय गिर पड़ती है। जब यशोदा इस तरह विलाप कर रही थी, तो सारी ग्वालिनें तुरंत वहां आ गई और बालक की खोज करने लगी, किंतु वे बालक को नहीं पा सकी, अतः निराश हो उठी। तर्णावर दानव बालक कृष्ण को कंधे पर उठाकर आकाश में बहुत ऊपर चला गया था, किंतु बालक ने अपना भार इतना बढ़ा लिया कि सहसा वह और ऊपर नहीं जा सका। ये तृणावत दानव था, वो बालक को, कृष्ण को ऊपर तो ले गया कंधे पे उठाकर, लेकिन वो आकाश में ज्यादा ऊपर नहीं जा सका, क्योंकि कृष्ण तो भगवान थे ना, उन्होंने अपना वजन बहुत ज्यादा बढ़ा लिया। और दानव को अपना उत्पात बंद करना पड़ा। बालक कृष्ण ने अपना भार बढ़ाते हुए तृणावर्त की गर्दन पकड़ ली, और वो भार से दबने लगा। तृणावर्त को लग रहा था कि यह बालक मानो विशाल पर्वत हो। कि जब वो वजन बढ़ा तो वो तृणावर्त की गर्दन पकड़ ली भगवान ने। और तब वो तृणावर्त सोच रहा कि मेरी कोई गर्दन दबा रहा है, ये बालक मेरी गर्दन दबा रहा है, उसको नहीं, कोई पर्वत, विशाल पर्वत है मेरे ऊपर। और वह उसके चंगुल से निकलने का प्रयास करने लगा। और राक्षस था, लेकिन वो फिर तो अपनी जान बचाने के उसमें लग गया कि मैं कैसे इससे बच पाऊं, किंतु ऐसा नहीं कर पाया। उसके नेत्र गोलोक बाहर निकल आए, और वह चित्कार करता हुआ वृंदावन की भूमि पर गिरकर मर गया। और यह असुर शिव जी के बाणों से भिंदा त्रिपुरासुर के ही समान गिर पड़ा। वह पथरीली भूमि पर गिरा था, अतः उसके अंग प्रत्यंग क्षत विक्षत हो गए, कि वो इतने ऊपर से गिरा तो उसके सारे शरीर के अंग टूट फूट गए, एक एक माले ऐसे बिखर गए। उसका शरीर समस्त वृंदावासियों को दिखाई देने लगा। जब गोपियों ने असुर को मरा हुआ
तथा बालक कृष्ण को उसके शरीर के ऊपर प्रसन्नता पूर्वक खेलते देखा तो उन्होंने अत्यंत प्रेम पूर्वक उसे उठा लिया। सारे गोप तथा गोपिकाएं अपने प्राण प्रिय श्री कृष्ण को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उस समय वे परस्पर बातें करने लगी कि यह कितने आश्चर्य की बात है कि यह असुर इस बालक को खा जाने के लिए लेकर भागा था, किंतु ऐसा नहीं कर पाया, उल्टे वह गिर कर मर गया। उनमें से कुछ ने इस परिस्थिति के समर्थन में कहा, यह उचित ही हुआ, क्योंकि जो पापी होते हैं वे अपने आप पाप फल से मर जाते हैं। यह बालक पवित्र है, इसलिए सभी प्रकार की विपदाओं से बच सका। हमने भी पूर्व जन्म में अवश्य ही महान यज्ञ किए होंगे कि श्री भगवान की पूजा की होगी। जब वहाँ वो सभी गोपियां भी थी और मान ली जैसे कि गांव में भी कहीं भी कुछ यहाँ भी कोई बात हो जाती है तो उसकी मान ली सब हर आदमी अपनी अपनी बातें बताने लग जाता है कि वो ऐसे मान ली ये तो कोई पवित्र आत्मा है जब ही बच गई और तभी और जो पापी होता है उसको तो एक दिन मरना पड़ता है। ये मान लो क्लास में भी ऐसी बातें चलते तो सबके क्वेश्चन हो जाते हैं और बताने लग जाती है माताएं। तो ऐसे ही वहाँ ये हो रहा था और सभी वृंदावन में पूज जाना मन से और ये अपने देखो कि शायद ऐसे हो रहा था। हमने भी पूर्व जन्म में अवश्य ही महान यज्ञ किए होंगे, श्री भगवान की पूजा की होगी, प्रभुत संपत्ति का दान किया होगा और जनता का कल्याण किया होगा। जब ऐसे पुण्य कर्मों के फलस्वरूप ये बालक इस संकट से बच सका। कि जैसे कि बोल देते हैं कि कोई विरा इसके तो इसने कोई दान पुण्य बहुत दान पुण्य करता था तो वो आड्डे आ गया, बोल देते हैं ना कि वो काम आया है, कुछ बचा हो जाता है कभी, तो वो माताएं ऐसे ऐसे गोपियां बोल रही है। वहां पर समवेत गोपियां परस्पर कहने लगी, पूर्व जन्म में हमने कैसी तपस्या की होगी, हमने अवश्य ही भगवान की पूजा की होगी, विविध प्रकार के यज्ञ किए होंगे, दान दिए होंगे और वट वृक्ष लगाने तथा कुएं खुदवाने जैसे जन कल्याणकारी कार्य संपन्न किए होंगे, जिन पुण्य कर्मों के परिणाम स्वरूप हमें हमारा बालक वापस प्राप्त हो सका, अन्यथा वह मर जाता। वह अपने परिजनों को जीवन दान देने के लिए लौट आया। ऐसी विचित्र घटनाएं देखकर नंद महाराज को वसुदेव के वचन पुनः पुनः याद आने लगे कि सारी गोपियां बोल रही हैं कि भाई ये जरूर भी हमने भी इस बच्चे ने भी कोई बहुत ही दान पुण्य किया होंगे, कुएं खुदवाए होंगे या और कुछ कुछ पेड़ लगाए होंगे, ऐसे जन कल्याणकारी पुण्य कार्य किए हैं जब ये बालक बच सका है और इसको जीवन दान मिला है। इस घटना के बाद एक बार जब यशोदा अपने पुत्र को प्रेम पूर्वक स्तनपान करा रही थी और दुलार रही थी तो उनके स्तनों से दुग्ध की धारा बह निकली और जब उन्होंने अपनी उंगलियों से बालक का मुख खोला तो अचानक उन्हें उस मुख के भीतर सारा ब्रह्मांड दिखाई पड़ा। उन्होंने श्री कृष्ण के मुख के भीतर नक्षत्रों सहित पूरा आकाश, चारों दिशाओं में तारे, सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदियां, जंगल तथा सारे जड़ संगम देखे। यह देखकर माता यशोदा का दिल धड़कने लगा और वे अपने आप को बुदाई कितना विचित्र है यह वे कुछ भी व्यक्त न कर पाई। बस उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली और विचित्र भावों में लीन हो गई। श्री कृष्ण द्वारा अपनी माता की गोद में लेटे रहकर अपने विराट रूप का प्रदर्शन किया। यह सिद्ध करता है कि भगवान सदैव भगवान होते हैं, चाहे वे माँ की गोद में लेटे हों या कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में सारथी बने हों। इस निर्विशेषवादियों का यह मन गढ़ंत विचार कि मनुष्य ध्यान या किसी कृत्रिम कर्म द्वारा भगवान बन सकता है झूठा सिद्ध हो जाता है। ईश्वर चाहे जिस भी दशा में रहे ईश्वर रहते हैं और जीव सदा परमेश्वर के अंश रूप हैं। वे कभी भगवान की अकल्पनीय अलौकिक शक्ति की बराबरी नहीं कर सकते। यहाँ यही बता रहे हैं कि जब माता यशोदा उसको दूध पिला रही थी तो ऐसे भगवान ने मुंह में उंगली दी और वो मुंह पूरा खुल गया तो माता यशोदा ने वहां पूरा ब्रह्मांड देख लिया था, चांद, तारे, सूर्य, जितने भी पहाड़ सब कुछ भगवान के मुंह में
माता यशोदा ने देखे तो माता यशोदा एकदम से वो देख के कि एकदम से मान लो बेहोशी हो गई कि ये मैंने क्या देख लिया, ये क्या है। लेकिन भगवान तो भगवान होते हैं ना, वो तो कुछ भी मान लो दिखा सकते हैं। कि जैसे कि यहाँ यही बता रहे हैं कि जैसे कि कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में भगवान जैसे कि सारथी बन गए। और वो तो कि जैसे कि वो थी परीक्षित महाराज, वो सुभद्रा माता की गर्भ में जाके भी मान लो गर्भ में जाके अंगूठे के रूप में उन्होंने उसको परीक्षित महाराज को भी बचा लिया। तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ यही हमें बता रहे हैं कि भगवान जीव को सदा परमेश्वर के अंश रूप है। वो अंश रूप में, परमेश्वर तो हमेशा अंश रूप में ही मान लो होते हैं। कि वो जीव अंश में होते हैं, भगवान मैं तो भूल ही गई माता जी क्या बोल रहे हैं। तो कभी भी भगवान तो अकल्पनीय होते हैं, वो कभी उनकी अलौकिक शक्तियां होती हैं। माता जी और थोड़ा आप बता दो। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत करना आप। लास्ट की लाइन रह गई माता जी। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत तृणावर्त का उद्धार नामक 7वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य अच्छा, पूर्ण वो हुआ। हरे पूर्ण हो। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे श्री राम 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 हरे राम हरे। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता जी हरे को कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हरे श्री कृष्णा कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे। माता जी को कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम।